आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा जहाँ पे शिव प्लानिंग कर रहा होता है बैठ के अपने दोस्तों के साथ में ऑफिस में, और कह रहा होता है कि यहाँ पर स्कूल है, यहाँ पे स्कूल का गेट है और यहाँ पे दुकानें हैं जहाँ पे कुछ सामान मिलता है, और जो है हमला होगा यहीं पे होगा। हमारा टारगेट जो है ये स्कूल के साइड वाली दुकान है, और यहीं पर ही वो सब आएंगे कलन कुरने करने के बंदे, और यहीं पर ही हमला होगा। और वो समझा रहा होता है। तभी शिव कहता है कि हमारा जो मेन टारगेट है ये स्कूल के गेट के बाहर वाला है, और यहीं पर सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, और यहाँ पर कुछ भी होगा तो सीधा वो अंदर जाएंगे, और अंदर जाते ही सारा हल्ला कर देंगे, और हल्ला होते ही पूरे माहौल में बात फैल जाएगी। और फिर आएगी 18 तारीख। 18 तारीख को ही आते ही हमारे बच्चों को टीसी दे दी जाएगी, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा हर किस, क्योंकि ये सिर्फ मेरे बच्चों के लिए नहीं है, ये हर बच्चों का हक है पढ़ने का, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तब आ जाती है माया, और माया कहती है कि सॉरी सर मैं लेट हो गई, मैं कुछ बड़ा पाव लेने लगी थी। तभी वहाँ से शिव बड़ा पाव निकालता है और खा लेता है, और वो सब लोग हंसने लग जाते हैं। तभी उसके पास आता है फ़ोन शीतल का, और शीतल कहती है कि क्या हुआ शिव, तुम मेरे पास घर पे आए थे मुझे गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन तुम लोग मुझे अरेस्ट नहीं कर पाए हो, और मुझे इतना पता है कि तुम अभी कहाँ पर हो, और तुम लोग प्लानिंग कर रहे होगे कि किस तरह क्या होगा। और लेकिन तुम्हें बता दें कि अब जो गेट पे होगा वहाँ पे होगा कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र होगा बिल्कुल परशुराम और कर्ण की आज के बालों में, और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, न जाने कितने बम गिर सकते हैं, और न जाने कितनी गोलियाँ भी चलेंगी। और अगर तुमने बच गए तो तुम कोर्ट जाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और तुम मेरा सबसे पहले टारगेट हो, और दूसरा टारगेट होगा जो अपना है वो होगा शालिनी। ये बात देख के परशुराम बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है और कहता है कि सीखा। तभी शीतल कहती है कि मैं सीखा नहीं हूँ, सीखा बहुत दिन पहले ही मर चुकी है, मैं हूँ शीतल। और तभी वहीं पर उसके पास बारिश का मौसम आता है। तभी शीतल जो होती है वो परशुराम को बातें याद दिला रही होती है कि आखिर में हम लोग यहीं पर मिले थे, और उसे अतीत याद दिला रही होती है, और वो फ़ोन रख देती है और कहती है कि अब हम मिलेंगे सीधा वहीं पर। तभी इधर शालिनी होती है, वो बात कर रही होती है शिव से, कहती है कि क्या तुमने बच्चों को छोड़ दिया स्कूल। तभी शिव कहता है कि हाँ मैंने छोड़ दिया है। तभी शालिनी कहती है क्या तुमने बच्चों को गेट तक छोड़ा है, वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड थे ना, कोई डरने वाली बात तो नहीं है। तभी शिव कहता है नहीं मैंने अंदर तक छोड़ा है, और ये बात करते जा रहा होता है अपने ऑफिस में। तभी उसके पास बलराज आता है। बलराम कहता है कि क्या तुझे अंदर आते हुए किसी ने देखा तो नहीं। तभी शिव कहता है नहीं क्या हुआ। तब कहता है कि तुम्हारा ससुर यहाँ पे आया था, और उसके ससुर से देख लेते हैं पीछे से। इतना देखते ही शिव जो है वो परेशान हो रहा होता है। तब इसके पास आता है शालिनी का फ़ोन, और शालिनी के जो है गेट के बाहर गुंडे आए होते हैं उसे पकड़ने के लिए। तभी शालिनी फ़ोन करती है और कहती है कि तुम कहाँ पे हो शिव, हमारे घर के बाहर कोई आया हुआ है और वो दरवाज़ा को नॉक कर रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तभी शिव कहता है कि मैं अभी अंदर आ रहा हूँ, तुम दरवाज़ा मत खोलना, अभी मैं बिल्कुल अंदर जा रहा हूँ। तभी इधर शिव जो है वो जा रहा होता है, और तभी शालिनी हाथ में चाकू लेकर गेट खोलती है तो देखती है वो उसके पिताजी होते हैं। पिताजी को देख के वो हैरान हो जाती है, और उसके पिताजी कहते हैं कि तुमने ये हाथ में क्या पकड़ के रखा हुआ है। तभी शालिनी कहती है कुछ नहीं, आप अंदर आइए। तभी उसके पिताजी अंदर आते हैं और शालिनी से कहते हैं कि तुमने इसको हाथ में क्यों रखा है। तभी उसको चाकू को रख के आ जाती है, और वो डरी हुई होती है। तभी शालिनी कहती है कि पिताजी आप यहाँ पर कैसे आए हो। तब उसके पिताजी कहते हैं कि मैंने तुम्हारे गेट पर किसी अनजान आदमी को खड़े हुए देखा। ये बात सुनते ही शालिनी के होश उड़ जाते हैं, और शालिनी कहती है कि क्या आपने देखा उसको, क्या आप उसे पहचान सकते हो। तभी वो कहता है कि हाँ मैं पहचान सकता हूँ। तभी शालिनी कहती है क्यों ना हम पुलिस चौकी फ़ोन लगाएं और हम ये रिपोर्ट लिखवा दें। तभी उसके पिताजी कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन उससे पहले ये बताओ कि ये जो फ़ोटो है फ़ोटो में कौन है। फ़ोटो दिखाते हैं तो उसमें शिव होता है, और वो किसी से बात कर रहा होता है। वहाँ पर देख के जो है शालिनी परेशान हो जाती है। तभी उसके पिताजी कहते हैं कि ये बताओ कौन है, तब मैं बताऊँगा कि वो गुंडा कौन था तुम्हारे गेट पे था। तभी वहीं पर शालिनी कहती है कि तुम आप एक पिता होकर ऐसा नहीं कर रहे हो कि मेरे घर के बाहर कोई अनजान आदमी खड़ा था, और वो मुझे मारने की गलत मकसद से यहाँ पे आया हुआ है, और आप मेरा साथ नहीं दे रहे हो। आने वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, तो आने वाले एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ घंटी को प्रेस करें, ताकि आपको इसी तरह आगे से आगे डेली एपिसोड मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।